Hello friends, here Karnika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are मज़े में and trying to do your best in physics. So बेटा हम 11th क्लास की फिजिक्स का काइनेमेटिक्स यूनिट कर रहे थे, सेकेंड यूनिट कर रहे थे। हम इंट्रोडक्शन के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगले टॉपिक पर आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा बेसिक पर बड़ा इंटरेस्टिंग। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात की थी? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैंने आपको ये बताया था कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग, अगर मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं किसी बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि इस पॉइंट पर, इस टाइम पर पार्टिकल यहाँ है, फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ, मतलब वो ऐसे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये पार्टिकल मोशन में होगा। अच्छा, अगर मैं इसके पाथ को एनालाइज करूं, तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अगर मैं देखूं तो ये कौन से पाथ पर चल रहा है? इट इज इन मोशन, इट इज ट्रेवलिंग अ पाथ दैट इज शेप, उसकी शेप क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसके मोशन को कहते हैं द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको लीनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हमें दो चीजें बतानी होती हैं, द टाइम एंड पोजिशन। टाइम एंड कोरिस्पोंडिंग टू दिस टाइम, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द कोरिस्पोंडिंग पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। ये बताने के लिए हम इनके रिस्पेक्टिव अलग अलग ओरिजिन्स चूज करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव, कौन सा टाइम नेगेटिव पॉजिटिव लेना, ये सब कहानी मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सबसे पहला, दैट इज डिस्टेंस। बड़ा ध्यान से समझना आपने। हाँ जी, तो बेटा जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है? मान लो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक बॉडी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है जी। आपने देखा कि एक बॉडी ए पॉइंट पर थी, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चली गई। उसने कुछ पाथ ट्रेवल किया अपना 2 किलोमीटर या 2 मीटर, कितने टाइम पे? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। फिर वो बी से सी पर चली गई, घुमक्कड़ है मेरी तरह। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना पाथ ट्रेवल किया बी से सी पे जाने के लिए? मान लो 3 मीटर और किया, और उसको कुछ 2 सेकेंड लगे। फॉर एग्जांपल सी से वो डी पॉइंट पर चली गई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लो 1 मीटर, और उसको कुछ 1 सेकेंड लगे सी से डी पर जाने के लिए। तो जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे या आप डिस्प्लेसमेंट, जिसकी बात मैं अब करूंगी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि किस पॉइंट से बॉडी चलना स्टार्ट हुई, उसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये यहाँ पर मैं जब ऑब्जर्व करी थी, मैंने कहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया? ए से। तो मेरे लिए बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट हुई? ए से चलना स्टार्ट हुई। तो मैं ए को मान लूंगी इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विच आई एम टेकन हियर, आई एम द ऑब्जर्वर। ओके जी। तो ये हर एक चीजें अलग होती हैं, क्या पता किसी ऑब्जर्वर के लिए चल ही ना रहा हो। समझ आ गई? क्योंकि मैंने बताया हुआ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। तो ये जिस पोजीशन से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मतलब जिस पोजीशन से मोशन स्टार्ट हुआ हमारे लिए, उसको हमने कह दिया इनिशियल पोजीशन। और जहां पर जाकर उसने पूर्ण विराम लगा दिया, मतलब जहां पर जाकर वो बॉडी रुक गई, उसको कहते हैं उसके फाइनल पोजीशन। समझ? वेरी इजी। तो यहां पर डी पॉइंट क्या होगा? फाइनल पोजीशन। बेटा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में, मतलब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में उस बॉडी ने कितना टोटल पाथ ट्रेवल किया। समझ आ गया? उसको कितना चलना पड़ा, एक्चुअल में कितना चला, वो कितना चला। देखो ए से डी तक पहुंचने के लिए उसने 2 चला, फिर वो 3 चला, 3 मीटर, फिर वो 1 चला, दैट इज 6 मीटर्स। इसका मतलब क्या है कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम दिस ए पॉइंट दैट इज द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज 6 मीटर। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज 6 मीटर। डिस्टेंस का मतलब हो गया कि इनिशियल से फाइनल तक
पहुंचने के लिए बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को पाथ ट्रेवल्ड भी कहते हैं। एक और बात मेरी सुनिए, जैसे कि अब मैं आपको कहूं यहां पर देखो, डिस्टेंस के लिए बात एक और सुनिए आप। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। पार्टिकल यहां आके रुक गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने घर से अपने कहीं और जाना था, ठीक है, अपनी आंट के घर जाना है, ठीक है, तो मुझे गोलगप्पे बड़े पसंद है, ओके, आई एम अ गोलगप्पे लवर। तो मैंने क्या करा, मैं ना रास्ते में जा रही थी, यहाँ पे मुझे गोलगप्पे वाला मिल गया। समझ आ गई मेरी बात? तो मैंने ए से सी यहाँ पर आई पहले, फिर उसमें मुझे कोई काम पड़ गया, मैं इधर गई, फिर मैं इधर गई, फिर मैं इधर गई, फिर इधर गई, और फिर मैं बी पॉइंट पर पहुंची। वाओ, कितनी अच्छी शेप बना दी मैंने। ठीक है, इसका मतलब मैं ए इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे जाने के लिए 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ के लिए 0.5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ के लिए फिर 0.5 किलोमीटर, यहाँ से पूरा यहाँ के लिए 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि मैंने ए से बी पर जाने के लिए एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया है, एक्चुअल असली में मैंने कितना किया, 1 किलोमीटर पॉइंट प्लस 1 किलोमीटर प्लस 0.5 प्लस फिर 0.5 किया और फिर किया 2, दैट इज 4 किलोमीटर्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 4 किलोमीटर। कुछ नहीं करना, आपके पास इनिशियल पोजीशन है, आपके पास फाइनल पोजीशन है। बॉडी ने इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए जितना भी पाथ ट्रेवल किया, और वो कोई भी रास्ता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। समझ आ गई? अब डिस्टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ चलते हैं। लेट अस सी व्हाट डज इट मींस। डिस्टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बारे में चर्चा थोड़ी सी करेंगे, फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस देंगे इनके बीच में। देखिए बेटा, अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने के लिए इफ दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, और बॉडी ऐसे गई, तो उसने ये जो जिगजैग जो मर्जी हो, उसने जो ये रास्ते में पाथ ट्रेवल किया, दैट विल बी द टोटल पाथ ट्रेवल्ड और द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसके यूनिट्स ऑफ कोर्स क्या होंगे, मीटर इन एमकेएस सिस्टम। बताया हुआ ना मैंने एमकेएस सीजीएस सिस्टम क्या होता है आपको, एंड सेंटीमीटर इफ इट इज इन, वी आर टेकिंग इट इन सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, वही डिस्टेंस के यूनिट्स होंगे ये। चलो, ये तो यूनिट की बात होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, हमें ये देखना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, इन दोनों में से किस पर टिक मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए आप शॉर्ट में, अभी इसको डिटेल में कराऊंगी मैं कुछ आने वाले वीडियो लेक्चर्स के बाद ही, पर अभी आप ये समझिए कि स्केलर क्या होता है, ये क्या बला है और ये कौन सी बला है। स्केलर बच्चे वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, जिसके पास सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कुछ कहूँ कि मैं मोटरसाइकिल या एक्टिवा पे जा रही हूँ और मेरी एक्टिवा की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी एक्टिवा की स्पीड है। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इस स्पीड का जो वैल्यू है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड है। समझ आ गई? मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड किस तरफ है, मतलब मैं इस स्पीड से किस तरफ मूव कर रही हूँ, ये नहीं बताया। मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जिसके पास सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि इसका क्या मास होगा, तो आप कहोगे इसका कुछ मास होगा 10 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल इस छोटे से डस्टर का, तो 10 ग्राम, इसकी कोई डायरेक्शन है, इसके मास की नहीं है कोई डायरेक्शन। अब मैं कहूँगी इसका वॉल्यूम क्या है, आप कहोगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन है नहीं है। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड है, इनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन, जिसके पास वैल्यू मतलब मैथमेटिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, के साथ साथ उसके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल लो, अगर मैं आपको कह दूं कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्टिवा पे चल रही हूँ, तो ये मैंने स्केलर की बात करी क्योंकि मैं डायरेक्शन नहीं बता रही।
ओके अगर मैंने आपको बताया कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ चल रही हूं तो वो क्या हो गया, मैथमेटिकल वैल्यू दैट इज 5 एंड डायरेक्शन कि टुवर्ड्स ईस्ट। आर यू गेटिंग? इसका मतलब व्हेन आई एम गिविंग यू द मैग्नीट्यूड वैल्यू प्लस डायरेक्शन इट वुड बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी। Scalar quantity is having only magnitude, but vector quantity is having magnitude and direction. This is the difference. Okay. अब देखो कि ये distance जो है मेरे पास वो scalar quantity है या वो vector quantity है. Okay. तो या वो स्केलर है या वो वेक्टर है। अब देखो, अब मैंने आपको ये कहा कि पार्टिकल ए से बी पर गया और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैं इसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं बता रही कि उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया या किस तरफ ट्रेवल किया ना। मैंने तो आपको बस ये बताया कि लो पकड़ो 10 किलोमीटर का टोटल पाथ उसने ट्रेवल किया। इसका मतलब डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन वंचित है। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि तो क्या हुआ, ये स्केलर या वेक्टर? ऑफ कोर्स इट वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी। भाई तू जा, अभी तेरी नीड नहीं है। ठीक, डिस्टेंस होता क्या है, इसके यूनिट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा एक हमारे पास आता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या मैं ऐसे कहती हूँ आपको कि -2 किलोमीटर चली मैं? नहीं ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है -2 किलोमीटर चली। समझ आ गई? पर -2 डिस्प्लेसमेंट जब हम करेंगे ना उसमें हम नेगेटिव ले सकते हैं। वो क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट मैं ऐसे कहूँ कि मैं ए पॉइंट पर थी, मैं बी पॉइंट तक चली और मैंने जो पाथ ट्रेवल किया ग्राउंड पे, एक्चुअल पाथ वो -2 था, तो आपको क्या, आर यू मैड, ये क्या बोल रहे हो -2, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये जीरो भी नहीं हो सकती। जीरो का कंसेप्ट मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ बताऊंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, क्या है डिस्टेंस के बारे में, कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब है? बड़ा आसान था ये आज का लेक्चर तो, है ना। पाथ डिपेंडेंट का बेटा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, मैंने इनिशियल ए पोजीशन है मेरी और मैंने बी फाइनल पोजीशन है। मुझे क्या करना है, मुझे ए से बी पर जाना है। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। और ए से बी पर जाने के लिए जो टोटल पाथ मैं ट्रेवल करूंगी वो होगा मेरा टोटल पाथ ट्रेवल, और टोटल पाथ ट्रेवल होता है डिस्टेंस। ओके जी, मान लो एक बच्चा है बड़ा शरीफ सा, ठीक है, उसने घर से स्कूल जाना है, तो वो कहता चलो भाई सीधा पहुंच गया मैं। तो ये तो एक पाथ ट्रेवल। एक थोड़ा सा शरारती है, वो कहता ये पहुंचा घूम फिर के। ठीक है जी, ये सेकंड पाथ हो गया। तीसरा उससे भी शरारती, वो कहता मैं तो टाइम पे पहुंचूंगा नहीं स्कूल, मैं तो घूम घूम के ये पहुंचा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पाथ। इसका मतलब अगर फर्स्ट सियाने वाले बच्चे की तरफ देखें तो ये सियाना वाला बच्चे ने पहला पाथ ट्रेवल किया जिसमें उसने बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। दूसरे वाले बच्चे ने इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि टोटल ये ज्यादा चल के आया। और तीसरे वाले ने जो पाथ लिया वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जा तीनों ही ऐसे बी में रहे हैं, तीनों के ही इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, पर तीनों ने पाथ डिफरेंट ट्रेवल किए। जो रास्ता अपनाया, एक ने स्ट्रेट, एक ने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, एक ने जमा ही टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो पाथ ट्रेवल्ड बाय द 3 बॉयज और द 3 स्टूडेंट्स आर डिफरेंट। What does that mean? इसका मतलब इसके लिए डिस्टेंस कुछ और होगा, इसने कम ट्रेवल किया है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा होगा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इट डिपेंड, द डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, चाहे दोनों सेम लिमिट्स में चल रहे हैं, दोनों ने घर से स्कूल पहुंचना है और तीनों भाई हैं, तीनों का एक ही घर है, समझा कि तो सेम घर से सेम स्कूल जाना है, बट स्टिल वी आर गेटिंग द वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिस्टेंस फॉर द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। कौन सा रास्ता अपना रही है उसके हिसाब से डिस्टेंस आ जाएगा। अगर वो रास्ता लंबा है तो ज्यादा ट्रेवल किया, ज्यादा पाथ ट्रेवल किया तो ज्यादा डिस्टेंस। अगर वो रास्ता छोटा है तो कम पाथ ट्रेवल किया, कम पाथ ट्रेवल किया तो कम डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस कैन हैव मेनी वैल्यूज एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ चूजन टू रीच फ्रॉम द पर्टिकुलर इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज डिस्टेंस, इसके यूनिट्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव, और हम ये भी बताएंगे इट कैन नेवर बी जीरो, पर वो मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ थोड़ा क्लियर करूंगी। ये वाला पॉइंट भी डिस्प्लेसमेंट के साथ थोड़ा ज्यादा क्लियर होएगा। उसके बाद इट इज अ पाथ डिपेंडेंट एंड इट कैन हैव मेनी वैल्यूज फॉर द गिवन initial and final positions. It can have many values and that particular value of distance depend upon the path you are choosing. ठीक है बेटा, हम जो अपनी रियल लाइफ में भी यही देखते हैं कि जाना सबने
11th से 12th में है, ये 11 12 से आगे सबने अपना करियर बनाना है। ये आपकी 11 12th है, ये आपका करियर है। समझ आ गई? अलग अलग रास्ते चुनेंगे सारे, कई इंस्टाग्राम का रास्ता चुनेंगे, कई फेसबुक का रास्ता चुनेंगे, कई पढ़ाई का रास्ता चुनेंगे। तो आपको क्या मिल रहा है आउटपुट नेट, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा रास्ता चुना। ठीक है, चलो ये तो अलग से बात थी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट आज का डिस्टेंस का पढ़ा। तो मैं आपसे प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए अपना। आपको जिस टीचर का जो भी समझ आता है आप पढ़िए बस। आपका पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा अगर आप पढ़ोगे तो आगे जाके आप हमारे बाकी बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको आप फिजिक्स आगे कन्वे करोगे। और हम चाहते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि फिजिक्स जो है अच्छे से एक दूसरे की तरफ कन्वे हो, ताकि किसी को ये ना लगे कि फिजिक्स ओ माय गॉड बड़ी टफ है। नहीं, टफ है नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं गया अच्छी तरह, या पढ़ाया गया आप ही इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे हुए थे। ठीक है बेटा, तो मैं उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं भी चलाती हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक, बट स्टिल आपको थोड़ा सा बैलेंस बना, बट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो भाषण मोर, नो मोर भाषण। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।